स्वागत है दोस्तों आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों, अभी तक मैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के प्रीवियस ईयर पेपर 30 पेपर अपलोड कर दिए हैं। आज के पेपर नंबर 31 है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पे विजिट नहीं किया, विजिट कर लेना। आपको राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के प्रीवियस ईयर पेपर सारे मिल जाएंगे। और जो राजस्थान का अभी प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। उसमें आने के यही क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन रिपीटेड मिलते हैं। तो आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हो तो एक बार ज़रूर एनालिसिस कर ही लेना पेपर में बैठने जा रहे हो तो। चलिए आते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर है 36। अभी तक 35 क्वेश्चन इस वाले पेपर का अपलोड कर दिया गया है। एक पेपर में 35 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। आज का 36 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि समानांतर एसी परिपथ में शक्ति घटक को डैश डैश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। शक्ति घटक यानी पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर को हम लोग cos फाई G/22 से प्रदर्शित करते हैं। उसका सूत्र फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, बैकअप फ्यूज का उद्देश्य, जो बैकअप फ्यूज होता है उसका उद्देश्य क्या है? लघु परिपथ के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। बैकअप फ्यूज जो होता है शॉर्ट सर्किट के टाइम पे सेफ्टी प्रोटेक्शन, सेफ्टी डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, मोटर परिपथ में विद्युत अतिभार सुरक्षा का उद्देश्य मोटर की डैश डैश से सुरक्षा करता है। मोटर जो सर्किट होता है, मोटर सर्किट में विद्युत अतिभार सुरक्षा, अतिभार का मतलब होता है ओवरलोड का सुरक्षा जो होता है वो होता है अनवरत अति विद्युत धाराएं से सुरक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि एक परिचालक 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रारंभक का प्रारंभ बटन दबाता है, यानी एक ऑपरेटर मोटर को चलाने के लिए 3 फेज मोटर को स्टार्टिंग बटन का हरा पुश बटन दबाता है और मोटर गुंजन की आवाज़ तो प्रारंभ करती है लेकिन परिचालित नहीं होती, तो संभावित समस्या क्या हो सकती है? दोस्तों, एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि कोई ऑपरेटर किसी मोटर के स्टार्टर को ऑन करता है, बस मोटर स्टार्ट होती है बट गुंजन की आवाज़ करती है, वो ये समस्या क्या होता है कि कोई भी एक फ्यूज उड़ गया है जिसके कारण मोटर सिंगल फेज से है, 3 फेज सप्लाई मोटर तक नहीं पहुंच रही, जिसके कारण हमारा मोटर रोटेट नहीं कर पा रहा, घूम नहीं पा रहा है, जिसके कारण भनभनाहट की आवाज़ कर रहा है, गुंजन की आवाज़ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है 40 नंबर, 35 SWG तांबा तार के उचित फ्यूज विद्युत धारा क्या होता है? 35 SWG जो तांबा तार का उचित फ्यूज फैक्टर होता है वो है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर के लिए 35 SWG का तार का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो अभिग्राही में हम ट्यूनिंग नियंत्रण को घुमाने के द्वारा किसी भी वांछित स्टेशन को ट्यून कर सकते हैं। ऐसा करके हम डैश डैश परिवर्तित करते हैं। इसका राइट आंसर होगा धारिता। जो ट्यूनिंग सर्किट होती है हम लोग कैपेसिटर लगा के उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक संधारित्र पर रेटिंग, यानी एक कैपेसिटर पर जो रेटिंग दी गई है 25 माइक्रोफेरेड है, जो उसकी वोल्टेज है 12 वोल्ट दी जाती है, और इसके सिरे यानी इसके जो पॉइंटर यानी टर्मिनल होते हैं समीप प्लस चिन्ह भी लिखा जाता है। तो ये कौन से कैपेसिटर हैं? ये कैपेसिटर पॉलीकार्बोनेट संधारित्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर 100 माइक्रो एम्पियर की आधार विद्युत धारा को खींचता है जबकि संग्राही की विद्युत धारा 10 मिली एम्पियर है। अल्फा और बीटा के मान की गणना कीजिए। यहाँ पे 100 माइक्रो एम्पियर आधार दिया गया है। अब हमें वहाँ पे एमिट अल्फा और बीटा की गणना करना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आ रहा है 0.990 और 100 के बीच आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, लंबाई में 2 किलोमीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 5 mm² के तांबे के तार के प्रतिरोध की गणना करें। यदि तांबे की प्रतिरोधकता 1.7 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर है। इसका आंसर आ रहा है 6.8 ओम। दोस्तों, जितने भी न्यूमेरिकल हैं प्रीवियस ईयर पेपर में सारे न्यूमेरिकल हमें कंप्लीट कर दिए हैं। आप न्यूमेरिकल की क्लास देखना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप आसानी से देख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पावर कंट्रोल सर्किट में एससीआर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जो पावर सर्किट कंट्रोल सर्किट होती है उसमें एससीआर क्या करता है, एक छोटा गेट करंट एक बड़े लोड वाले करंट की स्विचिंग को नियंत्रित करता है। एससीआर क्या है, एक स्विचिंग डिवाइस है। नेक्स्ट है क्रोबार प्रोटेक्शन यूनिट का इस्तेमाल डैश डैश के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा ओवरलोड के विरुद्ध लोड की रक्षा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पावर एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल होने वाले ट्रांजिस्टर आमतौर पर धातु की प्लेट पर लगाए जाते हैं ताकि काम करने के दौरान उनमें उत्पन्न हुई अत्यधिक ऊष्मा को रेडिएट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर के अंकन में पहला अक्षर इसकी डैश डैश को दर्शाता है, दूसरा अक्षर को इंगित करता है। दोस्तों जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो पहला अक्षर होता है सामग्री का और दूसरा जो अक्षर होता है उसका यूज यानी प्रयोग क्या करना है उसका इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड के कार्य की तुलना, जो डायोड होता है डायोड के कार्य की तुलना डी यानी स्विच के कार्य से की जाती है। जो डायोड का काम होता है स्विचिंग की तरह कार्य करता है। अगला है डायोड बी बाई 127 में बी का मतलब क्या होता है और बाई का मतलब, बी का मतलब होता है सिलिकॉन और बाई का मतलब होता है रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन है वह फिल्टर सर्किट जो एक खास फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा के सिग्नल को इससे होकर गुजरने देता है वह डैश डैश फिल्टर कहलाता है, हाई पास फिल्टर। क्या बोल रहा है कि वह फिल्टर सर्किट जो एक खास फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा के सिग्नल को इससे होकर फ्लो होने देता है उसको हम लोग हाई पास फिल्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एसी मेन से उत्पन्न हुई 50 हर्ट्ज की भनभनाहट वाली आवाज़ को रोकने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यदि एसी सप्लाई में 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है उसमें जो भनभनाहट की आवाज़ होती है उस भनभनाहट की आवाज़ को रोकने के लिए नॉच फिल्टर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर किसी ट्रांजिस्टर के अल्फा का मान 0.995 है तो इसके बीटा का मान क्या होगा, 199। अगला क्वेश्चन है अगर 500 वोल्ट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए 200 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की ज़रूरत होती है तो उपयुक्त कैपेसिटर कौन सा होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इसके लिए यूज करते हैं 200 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की जगह पर। अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांजिस्टर के आधार में डैश डैश आकार का सिग्नल डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्वायर पल्स, ट्रांजिस्टर के आधार पे स्क्वायर पल्स को डालकर सिग्नल स्विचिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है VLSI आईसी में डैश डैश हो सकता है। जो VLIC होती 1000 गेट से ज़्यादा हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर किसी आईसी होते इंटीग्रेटेड सर्किट में लगातार 4 इनपुट लगाए जा सकते हैं तो इसकी जो पहचान होती है फैन इन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है ECL का विस्तार है एमीटर कपल्ड लॉजिक। 59 क्वेश्चन दिया है आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री पारदर्शी प्लास्टिक। दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें जो पदार्थ का यूज करते हैं वो होता है पारदर्शी प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या बायसिंग का सबसे कम पसंदीदा प्रकार है। बेस बायसिंग। अगला क्वेश्चन है मीडियम ग्रेड केबल की कार्यशील वोल्टता, जो मध्यम ग्रेड केबल की जो कार्यशीलता होती है 400 वोल्ट होती है। अगला है ट्रांसफार्मर को ठंडा करना डैश डैश के लिए आवश्यक है। ऊष्मा विसरित करने के लिए ट्रांसफार्मर जो होता है ऊष्मा विसरित करने के लिए आवश्यक है। माइक्रोमीटर का उपयोग करके तार के गेज मापते हैं।
जो माइक्रोमीटर होता है दोस्तों, उसका यूज करके तार का गेज मापा जाता है। अगला है फ्यूज विद्युत धारा के डैश डैश प्रभाव के कारण कार्य करता है। तापमान, फ्यूज जो होता है हीट के प्रभाव के कारण कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्यूज को डैश डैश में संयोजित किया जाना चाहिए। सजीव चालक के श्रेणीकरण जो फ्यूज होता है तो फेस वायर के श्रेणीकरण पे लगाते हैं। अगला है परिपथ में कनेक्टर डैश डैश के लिए उपयोग किया जाता है। तार केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए, ट्यूबलाइट की चोक को संयोजित करने के लिए, विद्युत आयरन को जोड़ने के लिए, संयोजित करने के लिए, घरेलू ऑडियो कनेक्शन को संयोजित करने के लिए, यानी परिपथ में जो हम कनेक्टर का यूज करते हैं तो ये सभी के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है माइकानाइट एक डैश डैश होता है। विद्युत रोधी ठोस चादर होता है। माइकानाइट एक विद्युत रोधी ठोस चादर होता है। अगला क्वेश्चन है 3 से 4 सेकंड तक अपने मान की दोगुने धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज HRC फ्यूज होता है। अगला क्वेश्चन है जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है? चालकता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नालियां का क्या कार्य होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना। जो ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नालियां को यूज होता है वो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाता है। दोस्तों अभी तक 70 क्वेश्चन हो गए हैं इस वाले वीडियो में, और नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इसके आगे का क्वेश्चन मिल जाएगा। न्यूमेरिकल की क्लास देखने के लिए आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई, देख लेना।